तो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के आशीर्वाद से हम सभी भगत भाई बहन इसी प्रकार से अपने मकसद को ध्यान में रखते हुए मोक्ष वाले मकसद को मर्यादित भक्ति के साथ साथ सतगुरुदेव भगवान की मौका का हमें जब जब मौका मिले हम बिल्कुल भी ना चूकें, क्योंकि भाई और बहनों गुरुदेव ने बताया कि ये भक्ति मार्ग है और भक्ति मार्ग भी ठीक उसी प्रकार से चलता है जैसे एक मरीज और डॉक्टर का साथ चलता है। क्योंकि मरीज को डॉक्टर कई प्रकार की दवाई देता है, टैबलेट देता है, कैप्सूल देता है, पीने की दवा देता है, कभी इंजेक्शन लगाता है, कभी वैसे उसको हिम्मत देता है, बहुत सारी उसको परहेज बताता है। इसी प्रकार ये भक्ति मार्ग है। सतगुरुदेव भगवान हमारे आध्यात्मिक वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, और ये जो ये सत्संग है ये हमारी पाठशाला है, और जो मर्यादा गुरुदेव भगवान ने बताई है ये हमारे ये परहेज हैं, क्योंकि हमें जन्म और मरण का रोग है। और साथ में जो खुराक, ये कैप्सूल, टैबलेट, इंजेक्शन, तीनों समय की आरती, पांचों यज्ञ और सतगुरु की महिमा, तो ये सारी जो खुराक है ये भगत भाई बहनों ने धीरे धीरे, जैसा हमें डॉक्टर साहब ने बताया है गुरुदेव भगवान ने, वैसा हम भगत भाई बहनों ने इसको लेते रहना है। और लेंगे तभी भाई और बहनों सहज में परमात्मा हमारा इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में काल के षड्यंत्र से पीछा छुड़वाएंगे। अन्यथा सतगुरु के शरण में तो बड़े बड़े महापुरुष आए जिन्होंने बड़े बड़े बलिदान भी दिए। गुरुदेव भगवान कहते हैं महिमा कीजिए संत की, तन मन धन सब दे, और सिर मांगे टाड़ा नहीं, और मोर ध्वज लख। मोर ध्वज ने और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र का आरे से सिर काट दिया केवल स्वर्ग के लिए। एक आम संत के कहने पर श्री कृष्ण जी जो संत बन के गए थे वो उनके कोई कुलगुरु नहीं थे, एक नए संत बनकर गए थे। उस समय साधु संतों की बातों पर इतना विश्वास किया जाता था। तो भाई और बहनों हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान तो संतों के संत हैं, संत श्रोमणी है, परम संत। उन संतों की बातें 100 बार झूठी हो सकती हैं, लेकिन इस संत का वचन नहीं टल सकता। साधु वचन पलटे नहीं चाहे पलट जाए ब्रह्मांड, और साधु बोले सहज स्वभाव, और साधु का बोलिया मिथ्या ना। तो आज हमें वो परमात्मा मिल गए, और इस परमात्मा के वचन पर विश्वास किया मंसूर ने। और देखो किस प्रकार से मंसूर ने अपने शरीर का अंग अंग कटवाया। तो भाई और बहनों आज तो हमें सहज में परमात्मा मिल रहे हैं, सहज में मोक्ष मिल रहा है। ना कोई अंग कटवाना, ना कोई जमीन दान में देनी, ना और कुछ करना। गुरुदेव ने बताया एक बार आदरणीय गरीबदास जी राजस्थान के अजमेर में गए हुए थे, और अजमेर का जो राजा था उसके वहां पर वो कुछ दिनों के लिए रुक गए। पहले साधु संतों का बड़ा आदर हुआ करता था। तो जब ज्ञान सुनाया तो दोनों राजा ज्ञान सुनकर प्रेरित हो गए, क्योंकि परमात्मा अमूमन वही जाते हैं जहां उनकी पुण्यात्मा होती है। तो पिछले संस्कारों ने अंगड़ाई ली, दिए में तेल तो था ही, बत्ती भी थी, खाली बुझा हुआ था। तो परमात्मा संत रूप में जाकर उसमें अग्नि लगा देते हैं, जो जल उठता है। तो दोनों इतने प्रेरित हो गए राजा, उन्होंने कहा कि भगवान हमें तो मोक्ष चाहिए। तो गरीबदास जी ने उनकी परीक्षा ली। देखो नाम उपदेश देने के लिए परीक्षा, आप और हमें तो वास्तव में सहज में मिल गया भगवान, सहज में। गरीबदास जी ने उनसे कहा कि भैया नाम तो दे दूंगा लेकिन मेरी कुछ शर्त है। बोला जी बताओ। बोला मुझे आधा राज्य चाहिए और तुम्हारी जो बेटियां हैं उनकी मेरे साथ में शादी करो। तुरंत हाँ कर दी, सोचा भी नहीं। बोले भगवान ये राज भी आपका, ये कन्याएं भी आपकी। तो गरीबदास जी बड़े प्रसन्न हुए। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, और जो कोई धन का भूखा वो साधु भी नहीं। गरीबदास जी ने कहा भाई हमारे लिए तो एक कौवे की बीट है तेरा राज, और ये तो हमारी बहन बेटियां, भाई हम तो तेरी परीक्षा, जैसे रामानंद जी ने सीता की परीक्षा ली थी कि बेटी अगर हमारे साथ चलना तो कति नंगी होके चलना पड़ेगा। तुरंत नंगी होने लग गई। उसी समय कहा कि बेटी बस कर, हम तो तेरी परीक्षा ले रहे थे। तो भाई और बहनों आज तो परमात्मा कुछ भी परीक्षा नहीं ले रहे हमारी, कुछ भी। उल्टा हम गधे परमात्मा की परीक्षा ले रहे हैं, हम ले रहे भगवान की परीक्षा, उल्टा हम ले रहे।
कल परसों गाड़ी में कहीं जा रहे थे सेवा में, तो एक सत्संग आ रहा था, एक भगत का इंटरव्यू था। सीमांचल दास 2013 में उसने नाम लिया, तो वो अपनी आत्म कथा बता रहा था इंटरव्यू में। बोला कि मुझे बवासीर थी, मेरे खूनी जो है वो दस्त थे, और जब मैं आश्रम में गया तो भक्तों ने कहा कि भाई आप गुरुजी से प्रार्थना लगाओ। तो उसने कहा कि मुझे तो शर्म लगेगी, मैं कैसे कहूं गुरुजी से, नया नया था, उसको पता नहीं था। बोला भैया बोलना तो पड़ेगा। उसने जाकर गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव ऐसे ऐसी समस्या है। तो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कहा कि जा बेटा ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, भक्ति कर। बोला गुरुदेव ने यही कहा था कि ठीक हो जाएगा, उसी समय मेरा वो दर्द बंद, और 1 साल हो गए आज तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद में वो सीमांचल दास कहने लगा कि फिर मैंने दोबारा से खट्टा खाना शुरू किया, ये सोचकर मैंने गुरु की परीक्षा लेनी शुरू की कि कहीं मेरे दोबारा तो दर्द नहीं होगा। बोला मैंने खट्टा खाना शुरू किया लेकिन मेरे कोई दर्द नहीं हुआ। तो भाई और बहनों, हम तो ऐसे हैं, हम तो उल्टा भगवान की परीक्षा ले रहे हैं, भगवान की परीक्षा। सही बात। अगर भगवान हमारी परीक्षा ले लेगा तो हम कहाँ टिकेंगे। 8वीं 10वीं की परीक्षा में तो सप्लीमेंट्री लग के पास होते हैं, भगवान परीक्षा लेकर हम पास हो जाएंगे। हाँ, अगर ये परीक्षा भी लेता है तो भाई और बहनों, जैसे कुम्हार होता है मटके में अंदर हाथ रखता है ऊपर चोट मारता है, ऐसे परमात्मा हमें परीक्षाओं में पास करवाते हैं। जीव की बस की बात नहीं है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि क्या रखा है इस देश और दुनिया में फालतू के लोगों में, भाईचारे में, रिश्तेदारी में, जो भक्ति में बाधक हैं। कहते हैं इन सबको दूर भगा, जिन बातों से गुरु दुख पावे उन बातों को क्या गावे, क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे, क्या गावे, क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे। अनल हाथ से को पहुंचे, अनल हाथ से को पहुंचे, सोल चढ़े मन सोर दीवाने, क्या गावे, क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे, क्या गावे, क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे। शेख फरीद कुएं में लटके, शेख फरीद कुएं में लटके, हो गए चंगना चोर दीवाने, क्या गावे, क्या गावे, क्या गावे कर दूर दीवाने, क्या गावे, क्या गावे, क्या गावे कर दूर दीवाने, क्या गावे। सुल्तानी तज गए बलक को, सुल्तानी तज गए बलक को, सोड़ी सोल सर दीवाने, क्या गावे, क्या गावे, क्या गावे कर दूर दीवाने, क्या गावे, क्या गावे, क्या गावे कर दूर दीवाने, क्या गावे। गोपी चंद भरतरी योगी, गोपी चंद भरतरी योगी, सिर पर डारी दूर दीवाने, क्या गावे, क्या गावे, क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे, क्या गावे, क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे। दादू दास सदा मत वाले, दादू दास सदा मत वाले, जिल मिल नूर दीवाने, क्या गावे, क्या गावे, क्या गावे कर दूर दीवाने, क्या गावे, क्या गावे, क्या गावे कर दूर दीवाने, क्या गावे। जन दास कबीर कमाला, जन दास कबीर कमाला,
सन्मुख मिले हजूर दीवाने क्या गावे, क्या गावे, क्या गावे, घर दूर दीवाने क्या गावे, क्या गावे, क्या गावे, घर दूर दीवाने क्या गावे। दोनों दिन मुक्ति को चावे, दोनों दिन मुक्ति को चावे, खावे गौर सूर दीवाने क्या गावे, क्या गावे, क्या गावे, घर दूर दीवाने क्या गावे, क्या गावे, क्या गावे, घर दूर दीवाने क्या गावे। दास गरीब उदार नहीं है, दास गरीब उदार नहीं है, सौदापुरम पुर दीवाने क्या गावे, क्या गावे, क्या गावे, घर दूर दीवाने क्या गावे, क्या गावे, क्या गावे, घर दूर दीवाने क्या गावे। दास गरीब उदार नहीं है, दास गरीब उदार नहीं है, सौदापुरम पुर दीवाने क्या गावे, क्या गावे, क्या गावे, घर दूर दीवाने क्या गावे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो भाई और बहनों, हमें जो ऐसे समर्थ दीनदयाल भगवान मिल गए हैं, तो अब अगर भगत भाई बहनों ने जी जान लगाकर अपनी भक्ति के साथ साथ सतगुरुदेव भगवान की महिमा भी पैरालल करती रहनी है। और हमने केवल परमात्मा प्रसन्न करना है, भगवान प्रसन्न करना है। दुनिया को हमने युगों युगों से प्रसन्न करके देख लिया है, सिवाय गधे कुत्ते सूअर के जन्म के हमें कुछ भी नहीं मिला है। और अब दुनिया को प्रसन्न करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि पहले जो कार्य हमारे दुनिया वालों से सरा करते थे, उससे भी कई गुना ज्यादा कार्य अकेले गुरुदेव भगवान से सर रहे हैं, क्योंकि सबके गुण हमारे गुरुदेव भगवान में विद्यमान हैं। इसलिए कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री। ब्रह्मा विष्णु महेश के गुण भी हमारे गुरुदेव भगवान में ही हैं। तो अब हमने किसी और की आवश्यकता पड़नी भी अब यदि आवश्यकता है तो अपने विषय विकारों को दूर करने की, अपनी बुराइयों को दूर करने की और परमेश्वर के विधान अनुसार प्यार प्रेम सौहार्द भाव में रहकर एक सच्चा और नेक भगत बनने की, और गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो तमाम भक्ति क्रिया हमने करनी है जो भगवान के साथ की जाती है। क्योंकि परमात्मा सत्संग में अपने आप को छुपाते हुए कहते हैं ना कि बच्चों, अपने गुरु को परमात्मा मानकर आपने रिहर्सल करनी पड़ेगी कि समझो मेरे गुरुदेव के रूप में कबीर भगवान बैठे हैं, अब मैं उनके साथ में कैसा व्यवहार करूंगा। तो अब हमने अपने गुरुदेव भगवान को कबीर मानकर, और मानने की आवश्यकता नहीं है, ये तो है ही कबीर, इनके अलावा दूसरा कोई मोक्ष दिलवा ही नहीं सकता। कबीर परमात्मा स्वयं सतलोक से चलकर गति करके सह शरीर मनुष्य के बच्चे के रूप में प्रकट होकर परमेश्वर अपनी लीला करते हैं। सतलोक की जानकारी परमात्मा स्वयं ही आकर बता सकते हैं, तत्व ज्ञान परमेश्वर स्वयं ही आकर देते हैं। सत्संग यानी सच इस काल के लोक में परमात्मा ही कह सकते हैं, दूसरा कोई यहाँ पर सच कह ही नहीं सकता। गुरुदेव भगवान ने हमें पढ़ाई श्री देवी भागवत। नारद जी भी अपने पिता ब्रह्मा जी से सवाल करते करते कह रहा कि पिताजी सच सच बताने की कृपया करना, यानी कहीं झूठ मत बोल देना। तो भाई और बहनों, बाकी तो किससे उम्मीद की जा सकती है फिर? तो ये परमेश्वर हैं जिन्होंने भक्ति का पूरा पर्दाफाश करके रख दिया है। तो अब हमने इस परमेश्वर की महिमा करनी है, इन्हीं को भोग लगाना है, और लास्ट में सतगुरु की महिमा का एक शब्द गाएंगे।
फिर भगत भाई बहन अपना सुमरण करेंगे। क्योंकि देखो छोटी सी जानकारी है भाई बहनों को देनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अब देखो हम भक्ति के बहुत ही नजदीक पहुंच गए हैं। अब वो समय बहुत ही नजदीक है। जिन्होंने भक्ति करी है, जिन्होंने मर्यादा निभाई है, गुरु को प्रसन्न किया है, अब आने वाले समय में उनकी तो रक्षा होगी, उस परिवार की तो सुरक्षा होगी। और जिन्होंने भक्ति की नहीं, केवल बकवाद ही बकवाद करी है, या भक्ति लेकर भी मर्यादा में नहीं रहे, तो भाई उनके ऊपर तो आपत्ति आएगी, उनके ऊपर तो आंच आएगी इस युग परिवर्तन के समय में। तो हम भगत भाई बहनों ने, साध संगति से जुड़ी हुई आत्माओं ने, अब हमने और ज्यादा गुरु के निकट पहुंचना है। हमने और ज्यादा सावधानी रखकर, और ज्यादा समय निकालकर हमने भक्ति करनी है। हम लोग डर जाते हैं, भक्ति को थोड़ा समय देते हैं कहीं मेरा काम ना बिगड़ जाए, जबकि परमात्मा कहते हैं काम तो बढ़ते ही भक्ति से हैं। अगर तुम 100 का 100% समय भी भक्ति को दे दोगे तो तुम्हारे रूप में भगवान काम करके आ जाएगा। जैसे नामदेव जी गए थे अपना घर का काम करने, झोपड़ी बनाने के लिए, झाड़ बोझ लाने के लिए, और बीच में सत्संग चल रहा था, बैठ गए सत्संग में, ध्यान ही नहीं रहा। उधर से परमात्मा नामदेव का रूप बना के झोपड़ी बना के आ गए। तो भाई और बहनों, भक्ति से ही सारे काम होते हैं, भक्ति से ही। नहीं तो दुनिया के ऐसे काम बिगड़े पड़े हैं, लोग 1-1 करोड़ का शोरूम खोल देते हैं और खा के घाटा, और फिर मुंह छुपा के फिरते हैं, फिर मांगने वाले पीछे पीछे, वो भाई आगे आगे। और जिसकी चलनी होती है एक कोने में, और एक छोटी सी एक पानी की थड़ी चल जाती है, एक जूस की दुकान चल पड़ती है, छोटी सी लाइन लगती है, और बड़े बड़े ढाबे वाले मुंह फाड़ते रहते हैं। तो ये पिछले जन्म के संस्कारों से, भक्ति से ही परमात्मा देता है सारा सब कुछ। पिछले जन्म से होते हैं पूर्ण हंस मुराद।